हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में सबका यूनियन क्यों नहीं होता। मतलब जिनका हो चुका है उनकी बात ही अलग है, लेकिन जिनका नहीं हुआ है ना, तो जिसका हो चुका है उनको देखकर वो लोग यही सोचते हैं कि हमारा क्यों नहीं हो रहा है। तो आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि इसके पीछे का रीज़न क्या होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी का मुख्य उद्देश्य जो होता है, मेन पर्पज क्या होता है। केवल यूनियन नहीं होता, बल्कि स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, आपकी आत्मा की ग्रोथ होती है। और इसके साथ साथ कुछ कारण भी हैं जिसकी वजह से यूनियन इम्पॉसिबल होता है, नहीं हो पाता, चाहकर भी नहीं हो पाता। सबसे पहला रीज़न यही कि आपकी जो सीख है, जो चीज़ सीखने के लिए आप आए हो इस धरती पर, वो अभी पूरी नहीं हुई है। जब तक आप दोनों का मतलब ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन अपने अपने जीवन के महत्वपूर्ण जो सबक हैं नहीं सीखते हैं, तब तक परमानेंट यूनियन नहीं होता है, तब तक आप दोनों का यूनियन नहीं होता है। और क्या रीज़न होता है, हीलिंग कहीं ना कहीं बाकी है। आप सोचते हो मैं पूरी तरह से हील हो चुकी हूँ, मैं पूरी तरह से अवेकन हो चुकी हूँ, मैं तो भक्ति भी कर रही हूँ, नाम जाप कर रही हूँ, लेकिन आप मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग अधूरी है। जो आपके पुराने घाव हैं, आपका जो डर है, इनसिक्योरिटी है, अभी भी पूरी तरह से हील नहीं हुई है, तभी यूनियन नहीं हुआ। आप उस चीज़ को मानो या ना मानो, लेकिन हकीकत यही है, सच्चाई यही है। कभी आप एकांत में बैठकर, भगवान के सामने बैठकर पूछो अपनी आत्मा से कि आपके अंदर डर नहीं रहता उसको खोने का। कितना भी आप फील हो जाओ, आप सोचते हो आपके 7 चक्रा एक्टिवेट हैं, आपका ऑरा एकदम क्लीन है, फिर भी कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी रहती है ना अपनी बॉडी को लेके, कि वो मुझे पता नहीं पसंद करेगा या नहीं करेगा। बाद में कभी ऐसा भी आता है दिमाग में कि ऐसा ना हो यूनियन हो जाए, उसके बाद वो मुझे छोड़ दे, परमानेंट यूनियन हो जाए, उससे शादी भी हो जाए, फिर भी कहीं मुझे छोड़ ना दे। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें यही है कि इसका मतलब आप पूरी तरह से हील नहीं हुई हो। अगर आप हील हो जाते तो सच मैं बता रही हूँ, आपके अंदर सारी इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाती है। वो मिले या ना मिले, वो आपके साथ रहे या ना रहे, आप अकेले जीने का तरीका सीख जाते हो। यही तो होता है असली हीलिंग। और तो फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा, हर एक इंसान के पास अपने निर्णय लेने की, समझ लो, स्वतंत्रता है। वो पूरा एकदम स्वतंत्र है, वो कुछ भी अपने लिए फैसला ले सकता है। इसीलिए किसी किसी का यूनियन इम्पॉर्टेंट नहीं होता। कितने लोग ऐसे हैं जो अवेकन हो चुके हैं, वो सोचते हैं कि चाहे यूनियन हो या ना हो, मैं अकेले रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। और तो और जीवन का उद्देश्य अलग हो सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जिनका जो सोल पर्पज है, हो सकता है आपका सोल पर्पज यूनियन हो ही ना, हो सकता है कोई ऐसी सेवा लिखी हो। जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जो, जैसे एनिमल का कोई एनजीओ है, उसमें वो अपना पूरा 100% दे रहे हैं, उनको यूनियन से कोई मतलब नहीं है। मतलब कैसे, मतलब कहने का ये है कि ऐसी कितनी संस्थाएं हैं जहाँ से आप जुड़ जाते हो और आपका सारा फोकस वहाँ हो जाता है। गरीबों की सेवा करना, अनाथ आश्रम में जाके बच्चों की मतलब हेल्प करना, मतलब आप अपना मेन पर्पज ये बना लेते हो कि मुझे अपना 100% यहीं देना है, मुझे किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी का उद्देश्य केवल एक दूसरे को जगाना होता है और जीवन की दिशा बदलना होता है। साथ रहना ज़रूरी नहीं होता। लोग सोचते हैं कि यूनियन ही इम्पॉर्टेंट है, नहीं, यूनियन ज़रूरी होता ही नहीं है इस जर्नी में। इस जर्नी में मेन जो काम है ये है कि आपकी आत्मा जागी कितनी है। आपका यूनियन हुआ, उसके बाद सेपरेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि आप भगवान की तरफ कितना मुड़े, आप सेल्फ लव कितना सीख पाए हो, आप खुद को हील कितना कर पाए हो, आप खुद को समझ कितना पाए हो, ये इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए ये बात दिमाग से निकाल दो। मान लीजिए किसी का यूनियन हुआ, उसके बाद सेपरेशन हो गया, तो आप परमानेंट यूनियन के पीछे मत पड़ो। आप अपना सारा फोकस अपने सोल पर्पज पर लगाओ, क्योंकि हो सकता है आपके जीवन का जो उद्देश्य है, आपका मेन पर्पज है, वो अलग हो, यूनियन ना हो। और तो सेल्फ यूनियन सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। ये सबको पता है कि इस जर्नी में कहते नहीं डिवाइन से यूनियन होना, यही ज़रूरी है। अंदर से आपका जो
शिव शक्ति एनर्जी हो, बैलेंस होना, ये इम्पॉर्टेंट होता है। और सबसे बड़ा यूनियन अपने भीतर संतुलन, मतलब सेल्फ लव और शांति, ये सब चीज़ें अगर आपके अंदर आ गई, आपको ये चीज़ें मिल गई, आपने इसको पा लिया, तो क्या होगा, आपका परमानेंट यूनियन हो गया, आपकी आत्मा संतुष्ट हो गई ना। उसके बिना भी आप जीने का तरीका सीख गए, तो इसका मतलब क्या है, आप पूर्ण हो। उसके बाद फिजिकल यूनियन हो या ना हो, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनिन होती है, जो ये जर्नी होती है, इसका जो मेन पर्पज, मेन उद्देश्य होता है, सिर्फ खुद को पाना होता है, अपनी आत्मा को जगाना होता है और उससे प्यार करना होता है। आप यूनियन के पीछे जितना भटकोगे, समझ लो उतना ही परेशान रहोगे। अगर होना होगा, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आपका यूनियन ना हो, नहीं, अगर होना होगा ना, तो आप उसके पीछे नहीं भी भागोगे, तब भी आपका यूनियन भगवान करा देंगे, धक्का मारते हुए आपको ले जाएंगे उसके पास। आप ना चाहोगे फिर भी आप उसके पास चले जाओगे। डिवाइन या तो खुद ही उसको, मतलब खींच खांच कर आपके पास ले आएंगे, कोई ऐसी सिचुएशन बना देंगे कि आप दोनों मिल जाओगे और आपका परमानेंट यूनियन हो जाएगा। इसीलिए यूनियन के पीछे नहीं भटकना है। खुद पर काम करिए, खुद को हील करिए और नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है, नाम जाप पूजा पाठ भक्ति। जितना आप डिवाइन से जुड़े रहोगे, भगवान से जुड़े रहोगे, हनुमान बाबा से जुड़े रहोगे, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनसे जुड़े रहोगे, समझ लो उतनी ही जल्दी आपको अंदर से शांति मिलेगी, आपका मन भटकेगा नहीं। फिर क्या है, जब इंसान का मन भटकना बंद हो जाता है तो शांत हो जाता है, तो कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं चाहिए होता। वही तो वैराग्य है, वही तो है डिटैचमेंट। आप जो हमेशा अटैच्ड रहते हो चीज़ों से, उस चीज़ से आप अलग हो जाते हो। और डिवाइन इतना ज़्यादा डिटैच कर देते हैं कि आप किसी चीज़ से मोह ही नहीं करते, हर चीज़ से आप मुक्त हो जाते हो। और मुक्ति ही अंतिम सत्य है। जिस दिन आप इस चीज़ को समझ जाओगे, उसी दिन समझ लो आप रियल डिवाइन फेमिनिन बन जाओगे। उसी दिन आप ये जो जर्नी है उसका असली मतलब समझ पाओगे। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।